कठोर संविधान, कठोर संविधान के गुण दोष, कठोर संविधान के गुण दोष, कठोर संविधान के गुण और दोष, कठोर संविधान के गुण और दोष। कठोर संविधान का पहला गुण है कि अस्पष्ट एवं निश्चित, अस्पष्ट एवं निश्चित। कठोर संविधान अस्पष्ट होता है, निश्चित होता है, कोई भ्रम नहीं, संविधान में इतने आसानी से परिवर्तन नहीं, कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी परिवर्तन के लिए। मैंने पहले ही बता दिया है कि कठोर संविधान वे संविधान होते हैं जिसमें कानून निर्माण, साधारण कानून निर्माण से एक विशेष प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया संविधान में संशोधन के लिए अपनाई जाती है। जैसे अमेरिका में साधारण बहुमत से साधारण कानून बन जाएंगे, संसद साधारण बहुमत से कानून निर्माण कर देगी, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए वहां की संसद का 2/3 समर्थन और राज्यों का 3/4 समर्थन चाहिए। तो स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं। नागरिक अधिकारों की रक्षा, नागरिक अधिकारों की रक्षा, कठोर संविधान का सबसे बड़ा गुण है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है, नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है, ये कठोर संविधान का सबसे बड़ा गुण है। कठोर संविधान में इतने आसानी से आप नागरिक अधिकारों को बदल नहीं पाते हैं, तो संविधान में नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है, कोई विवाद नहीं, कोई संशय नहीं, आसानी से न्यायालय उस पर निर्णय देते हैं। तीसरा, श्रद्धा एवं सम्मान। कठोर संविधान के प्रति सभी को श्रद्धा होता है, सम्मान होता है, सबको लगता है कि संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहा है, हमारी व्यवस्थाओं की रक्षा कर रहा है, इस नाते श्रद्धा का, सम्मान का पात्र होता है। संघीय व्यवस्था के लिए उपयुक्त, संघीय व्यवस्था के लिए उपयुक्त, संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि संविधान कठोर हो। संघीय व्यवस्था पे हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, एक ऐसी व्यवस्था जो संघ राज्य के साथ आपसी समझौतों पर निर्भर होती है, जिसमें कठोर संविधान का होना आवश्यक होता है, ताकि संघ और राज्य दोनों मिल करके ही कोई संविधान में संशोधन परिवर्तन कर सकें। तो संघीय व्यवस्था के लिए ये उपयुक्त होता है, ये बहुत आवश्यक है संघात्मक शासन के लिए, अरे कठोर संविधान के लिए। अगला है कि दलीय राजनीति से ऊपर अल्पसंख्यकों का संविधान में विश्वास। दलीय राजनीति से ऊपर, दलीय राजनीति से ऊपर कठोर संविधान में दलीय आधार पे दलों के लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों के आधार पे कोई संशोधन परिवर्तन इतने आसानी से नहीं कर पाते हैं, संविधान का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए कुछ विशेष पद्धति अपनाना पड़ता है। तो दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कठोर संविधान में होती है। छठा, अल्पसंख्यक वर्ग तो इसमें श्रद्धा सम्मान करते ही हैं, ये तो सही है। इसी के साथ शासन की शक्तियों को सीमित करना, कठोर संविधान में शासन की शक्तियों को सीमित करना, कोई भी शासन की शक्तियां को सीमित करना, कोई भी शासन की शक्तियां मनमानापन नहीं कर सकती हैं, अपना अलग से कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती हैं, सबको अपने अधिकार में रहना होता है। तो स्पष्ट और निश्चित राजनीतिक जीवन में स्थिरता, राजनीतिक जीवन में स्थिरता, राजनीतिक जीवन में स्थिरता। कठोर संविधान में स्पष्ट और निश्चित कानून होते हैं, नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है, सभी का श्रद्धा सम्मान होता है, खास करके अल्पसंख्यक वर्गों का, खास करके अल्पसंख्यक वर्गों का विशेष रूप से इसमें श्रद्धा सम्मान होता है। संघीय व्यवस्था के लिए उपयुक्त है, दलीय राजनीति से ऊपर होती है, क्योंकि दलों का जो दलगत राजनीति है, जो क्षुद्र मानसिकताएं उसे प्रभावित नहीं कर पाती हैं, शासन की शक्तियों को सीमित करता है, राजनीतिक जीवन में स्थिरता होती है। संविधान के सम्मान में वृद्धि, संविधान के सम्मान में वृद्धि, संविधान के सम्मान में वृद्धि, सभी का संविधान के प्रति श्रद्धा सम्मान बढ़ जाता है, सभी लोग संविधान में सम्मान व्यक्त करते हैं, और ये
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये कठोर संविधान के गुण हो गए। अब दोष, पहला कि समयानुकाल परिवर्तन नहीं, समयानुसार परिवर्तन नहीं। कठोर संविधान में समय के अनुसार परिवर्तन नहीं हो पाता है, इस नाते यह प्रगति में बाधक होता है, प्रगति में बाधक। समय जैसे जैसे बदलेगा, और लोकतंत्र में तो खास करके जनता की जैसी इच्छा हो, वो चाहती है कि हमारे प्रतिनिधि इसमें संविधान में संशोधन परिवर्तन करें, तो इसका सबसे बड़ा दोष है कठोर संविधान का कि समय के साथ परिवर्तन नहीं हो पाता है। प्रगति में बाधक होता है कि जैसे जैसे जनता की मांग बढ़ती है, जैसे जैसे जनता की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, विचार बदलते हैं, उस तरह से संविधान में परिवर्तन नहीं हो पाता, इस नाते प्रगति में बाधक होता है। तीसरी बड़ी समस्या है कठोर संविधान में कि संविधान समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिससे क्या होता है कि क्रांति की संभावना रहती है। क्रांति की संभावना, क्रांति की संभावना, अगर परिवर्तन समय के साथ नहीं होगा, जनता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगा, तो क्रांति की संभावना बढ़ेगी, क्रांति की समय बढ़ेगा, और इससे यह संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं होता है। संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं। आप देखें, अमेरिका में कठोर संविधान है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका में चुनाव कराना था, ब्रिटेन में भी चुनाव कराना था। ब्रिटेन में लचीला संविधान होने के नाते चुनाव को टाल दिया गया, बाद में कराया गया, लेकिन अमेरिका को समय के साथ चुनाव कराने पड़े। ये बहुत बड़ी। अब मैं एक और करूंगा कि लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप नहीं, लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप नहीं। लोकतंत्र में जनता की भावना, विचार बदलते रहते हैं, उस तरह से संविधान में परिवर्तन, संशोधन नहीं हो पाते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है कठोर संविधान का। आप देखें, अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ, और आज 200 वर्षों से ज्यादा हो गए, लगभग 30 संशोधन। इससे यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप संविधान संशोधन नहीं हो पाता है। न्यायपालिका का अनुचित प्रयोग, न्यायपालिका का अनुचित प्रयोग, कठोर संविधान में न्यायपालिका अनुचित प्रयोग करती है। आप अमेरिका में देखें तो आज स्थिति यह हो गई है, अमेरिका में 1803 में अमेरिका में एक केस आया, मार्बरी बनाम मेडिसन केस, जिसमें जज मार्शल ने कहा कि संविधान वो है जो हम कहते हैं, संविधान वो है जो हम कहते हैं। यानी न्यायपालिका जिस कानून को चाहेगी उसे रद्द करेगी, उसे रखेगी। इस तरह से न्यायपालिका कानून का दुरुपयोग भी कर सकती है और अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर सकती है। ये इसकी सबसे बड़ी दोष है। अब हम अंत में आते हैं निष्कर्ष में। वास्तव में संविधान लचीला ठीक है कि कठोर ठीक है, इसे बड़ा कहना मुश्किल है, परंतु इतना तो अवश्य आवश्यक है कि संविधान न तो बहुत कठोर होना चाहिए, न बहुत लचीला होना चाहिए, बल्कि संविधान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें समय के साथ परिवर्तन भी हो जाए और इतना भी परिवर्तन न हो कि हर बात में संविधान बदलता रहे। दोनों के बीच की स्थिति होनी चाहिए। अब लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि श्रेष्ठ संविधान के लक्षण, श्रेष्ठ संविधान के लक्षण, कि कौन सा ऐसा चीज हो कि संविधान को श्रेष्ठ कहा जाए, अच्छे संविधान का, श्रेष्ठ संविधान का लक्षण। तो पहला है संक्षिप्तता। कभी कभी संक्षिप्तता, संक्षिप्त होना। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ संविधान की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये प्रश्न कभी कभी आता है, तो इस पर चर्चा हो जाए। श्रेष्ठ संविधान के लिए आवश्यक है कि संविधान संक्षिप्त हो, संक्षिप्तता। संविधान न तो इतना व्यापक हो भारत संविधान की तरह कि हर रोजमर्रा की चीजें, और न तो इतना छोटा हो जाए, बल्कि संक्षिप्त हो, संक्षिप्त हो, रोज रोज की चीजें उसमें शामिल न की जाएं। हाँ, आधारभूत चीजें, महत्वपूर्ण चीजें शामिल की जाएं। भारतीय संविधान की बड़ी आलोचना की जाती है कि इसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना किया है जेनिंग्स ने, जो ब्रिटिश चिंतक हैं। वो कहते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो एक आलोचना की जाती है साथ ही संविधान संक्षिप्त हो, हाँ, मुख्य मुख्य चीजें उसमें हो। व्यापकता,
व्यापकता का मतलब हुआ कि संक्षिप्त तो हो लेकिन महत्वपूर्ण चीजें छूटने ना पाए, रोज रोज की बातें ना हो, खिरची मिर्ची रोज रोज की बातें ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण जो शासन के अंग हैं, उनकी शक्तियां, कार्य, चीजें, ये सब हों। तो महत्वपूर्ण चीजें हों, सभी पे उसकी व्यापकता हो, लेकिन दैनिक चीजें ना हो, लेकिन व्यापकता हो। स्पष्ट और निश्चित, स्पष्ट एवं निश्चितता। संविधान स्पष्ट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, उसकी भाषा शैली स्पष्ट हो, उसके भाव स्पष्ट हो, आसानी से पढ़ा जा सके, समझा जा सके, उसमें एक निश्चितता का बोध हो, शब्द भी निश्चित हो, उसके अर्थ निश्चित हो। तो संविधान ऐसा हो जो स्पष्ट और निश्चित हो, सभी के लिए पढ़ने समझने में कोई समस्या न हो। सर्वश्रेष्ठ संविधान का, श्रेष्ठ संविधान का एक बहुत बड़ी विशेषता है। चौथा, मौलिक अधिकारों की विशेषता, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो बहुत आवश्यक हैं, उनके अभाव में हम व्यवस्था को ठीक से नहीं चला पाएंगे। तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था होना बहुत ही श्रेष्ठ संविधानों के लिए आवश्यक है। किसी भी श्रेष्ठ संविधान के लिए, अच्छे संविधान के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। चौथा, पांचवा, कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और यह बहुत आवश्यक है किसी भी अच्छे संविधान के लिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, सभी के लिए सुलभ हो। यह बहुत आवश्यक है। हम भारतवर्ष को देखें तो भारत में हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, लेकिन फैसले बहुत लेट होते हैं, लेट होने से खर्चीला है, इसी नाते आम आदमी के पहुंच से परे हो जाती है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, आम आदमी के लिए सुलभ हो, उसके न्याय समय से आए। एक विद्वान ने कहा है कि न्याय का देर से होना भी एक तरह का अन्याय ही है। तो त्वरित एक न्याय की अपनी एक बाउंडिंग हो, भाई इतने समय में न्याय मिल जाएगा, सबके लिए न्याय सुलभ हो, आम आदमी के पहुंच तक हो, तो ऐसी न्यायपालिका हो। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। छठा, परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता, संविधान ऐसा हो कि जिसमें परिवर्तन हो सके। जेनिंग्स ने एक जगह कहा है कि संविधान ऐसा हो कि जो परिवर्तन हो सके। पंडित नेहरू ने कहा है कि संविधान कोई पत्थर का शिलालेख नहीं है कि उसमें आवश्यकताओं के अनुसार, समय के अनुसार, जरूरतों के अनुसार परिवर्तन ना हो सके। निश्चित रूप से परिवर्तन उसमें होने की क्षमता होनी चाहिए। और जेनिंग्स का मानना है कि संविधान ऐसा हो, अच्छे संविधान के लिए आवश्यक हो कि समय के अनुरूप जेनिंग्स ब्रिटिश थिंकर हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के, संसदीय शासन के बहुत बड़े चिंतक हैं। इनका मानना है, जेनिंग्स का मानना है कि संविधान ऐसा हो जो समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उसमें संशोधन परिवर्तन हो सके। समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उसमें संशोधन परिवर्तन हो सके। तो जेनिंग्स का मानना है कि संविधान ऐसा हो जो समय और परिस्थितियों के साथ उसमें परिवर्तन, संशोधन हो सके। इतना भी परिवर्तन न हो कि हमेशा हर रोज बदलता रहे, और इतना भी कठोर ना हो कि परिवर्तन हो ही ना। तो दोनों के बीच की स्थिति लेके चलनी पड़ेगी। ऐसा भी परिवर्तन ना हो कि हर रोज रोज परिवर्तन ही हो रहा है, और ऐसा भी कठोरता ना हो कि जरूरत पड़ने पर परिवर्तन ना हो। तो दोनों के बीच की स्थिति हो, ये एक श्रेष्ठ संविधान का लक्षण है। मैं समझता हूं कि इस तरह से संविधान बहुत आवश्यक है। आज दुनिया में लिखित संविधान, कठोर संविधान को ज़्यादा अपनाया जा रहा है। कठोर के साथ साथ ऐसा भी ध्यान रखा जा रहा है कि इतना कठोर न हो कि परिवर्तन, संशोधन न हो सके। तो इसी के साथ मैं समझता हूं कि आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।